काला पानी जैसी कठोर अति भयानक अंग्रेजों द्वारा सजा पाने वाले, एक ही जन्म में 2 जन्म की सजा पाने वाले और नाखूनों से दीवार पे अनगिनत कविता लिखने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी वीर विनायक दामोदर सावरकर जी पर एक बार फिर विपक्ष में बैठे राष्ट्र को बर्बाद कर रहे कांग्रेस पार्टी द्वारा भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान किताब का वितरण किया गया, जिसमें दिखाया गया है कि वीर सावरकर जी अल्पसंख्यक विरोधी थे। गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ था, जिसमें गौडसे जी को उकसाने का काम सावरकर जी ने किया था। साथ ही बलात्कार जैसी घटनाओं को सावरकर जी ने न्याय संगत बताया था और सावरकर जी ने 11 बार अंग्रेजों से माफीनामा मांगे थे, जिसमें 9 बार लिखित था। साथ ही इस किताब में आरोप लगाया गया है कि अंग्रेजों से हर माह सावरकर जी को 60 रुपया वेतन मिलता था, अर्थात सावरकर जी अंग्रेजों के जासूस थे। इस तरह कांग्रेस सेवा दल द्वारा और भी आपत्तिजनक टिप्पणी इस किताब में किया गया है। इस किताब में छपे एक एक सवालों के जवाब मैं प्रूफ के साथ देने वाला हूँ। यह लोग बार बार खुद को रचित जाल में खुद फंसकर अपनी बेइज्जती करवाते रहता है। इन वामपंथियों को लगता है कि अभी भी अंधयुग चल रहा है, जहाँ सच्चाई छिपाकर अपने कुछ पसंद के लोगों को गुणगान करके आम जनता को भ्रमित कर सके। सर्वप्रथम इस चर्चित कविता के कुछ पंक्तियों से चमचों को जवाब देता हूँ कि जाने कितने झूले थे फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, जाने कितने झूले थे फांसी पर कितने ने गोली खाई थी, पर झूठ देश से बोला कोरा कि चरखों से आज़ादी आई थी। चरखा हरदम खामोश रहा और अंत में देश को बांट दिया, चरखा हरदम खामोश रहा और अंत में देश को बांट दिया। लाखों बेघर लाखों मारे गए जब गांधी ने बंदरवाट किया। क्या सावरकर जी को पेंशन मिलता था? इस सवाल का जवाब हाँ है, पर क्यों, किस आधार पर, यह वामपंथी जनता को नहीं बताते। तो चलिए मैं बताता हूँ। वैसे तो बहुत किताब बायोग्राफी इस चर्चित वीर पर लिखा जा चुका है, पर इतिहासकार और लेखक विक्रम संवत जी ने सावरकर जी की बायोग्राफी 2 भाग में लिखे, जिसका पहला भाग 1883 से 1924 तक की सावरकर जी की जीवनी है और दूसरे भाग में 1926 से 1966 तक की जीवन सफर का वर्णन है। इस किताब में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के सोर्सों को शामिल किया गया है। नेहरू स्मारक के लाइब्रेरी में सावरकर जी से संबंधित 40,000 प्राइवेट पेपर है, जिसमें सारी सच्चाई मौजूद है। अतः जिन विरोधियों को कोई शंका हो तो लाइब्रेरी जाकर पढ़ सकते हैं, अपनी शंका निवारण कर सकते हैं। जेल से छूटने के बाद सावरकर जी के ऊपर अंग्रेजों के कड़े निगरानी था। साथ ही उन्हें रत्नागिरी में ही रहने की आज्ञा दी गई थी। साथ ही उनके सारे डिग्री, कागजात, जमीन सभी जब्त कर लिया गया। उस समय ब्रिटिश लॉ था कि क्रांतिकारियों को काम करने के छूट हम नहीं देंगे, न ही किसी तरह से फिर से आज़ादी, जो बाद में ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा बन सके। उसके बदले ऐसे क्रांतिकारियों को कंडीशनल रिलीज मिलती थी, अर्थात खाने, कपड़ा और जीविका के लिए कुछ जरूरी सामान, और साथ में हर माह 60 रुपया पेंशन। अब कांग्रेसियों के द्वारा प्रचारित और किताब में वर्णित सबसे चर्चित सवाल कि वीर सावरकर जी क्रांतिकारी होकर ब्रिटिश सरकार से माफ़ी क्यों मांगा, तो जवाब सुनिए। मर्सी पिटीशन और पिटीशन में अंतर होता है, इसलिए हे वामपंथियों, हे अल्पज्ञानियों, पहले कुछ कानूनी ज्ञान भी ले लो। सावरकर जी खुद वकील थे। उन्हें पता था कि 50 साल तक सज़ा काटने के बाद 28 साल के वो 78 साल तक की उम्र में वो जेल में ही रहते। बाद में छूटने से क्या फ़ायदा। वो चाहते थे कि किसी तरह वह रिहा हो जाए और देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दे। 1920 में उनके छोटे भाई नारायण ने गांधी जी से सावरकर जी की रिहाई के लिए अनुरोध किया था। तब गांधी जी ने खुद नारायण को बोला था कि सावरकर जी को बोलें कि पिटीशन भेजे सरकार को, और मैं भी सिफारिश करूंगा। इस तरह जितने भी बार उनके द्वारा माफ़ीनामा दर्ज किया गया वह सिर्फ पिटीशन था, न कि मर्सी पिटीशन, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा राजबंदियों को पिटीशन देने की छूट थी, जिसके आधार पर कुछ शर्तों पर सज़ा माफ़ किया जा सकता था, पर उनके पिटीशन बार बार सरकार द्वारा रद्द किया जाता रहा। एक पिटीशन तो वह अत्यंत दुखी होकर दर्ज किया था। इस बात की विवरण आप सावरकर जी द्वारा लिखित माई ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के पेज नंबर 69, पेज नंबर 219, पेज नंबर 220 और पेज नंबर 221 में भी पढ़ सकते हैं। वह इंदु भूषण नाम के क्रांतिकारी के जेल में आत्महत्या से दुखी होकर सारे कैदियों के लिए पिटीशन दर्ज किया था। अब रही गौडसे जी को उकसाने और गांधी जी को मरवाने में सावरकर जी का हाथ, तो इसके लिए महात्मा गौडसे जी के अदालत में दिए गए बयान सुने, जो अब मोदी सरकार जी ने सार्वजनिक किया है। आपको गूगल, यूट्यूब पर भी यह ऑडियो वीडियो मिल जाएगी।
जिसमें महात्मा गौडसे जी ने स्वीकार किया है कि यह उनका अपना निर्णय था और सोच समझकर लिया गया देश हित में सही निर्णय। अतः हे विधर्मियों, जरा स्वाध्याय भी कर लो, फिर किसी विषय पर सवाल उठाना। अंधयुग से बाहर निकलो, आम जन को भड़काना और महात्माओं, स्वर्गीय शहीदों को ऊपर कलंक लगाना बंद करो। यह रट लगाना बंद करो कि आज़ादी सिर्फ गांधी, नेहरू या एक ही परिवार के लोगों ने दिलाई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 7,32,000 क्रांतिकारियों को रिकॉर्ड डायरी में लिखकर मार डाला था। यह तो ऑन रिकॉर्ड है, और जो बिना रिकॉर्ड के मारे गए, जो गुमनाम शहीद है, उनकी संख्या की कोई अंदाज़ा नहीं। इसलिए गांधी नेहरू जपना बंद करो। हिंदुस्तान में लगभग 9 लाख ऐसी परियोजनाएं और ऐसी इमारत, स्थल, पार्क, सड़क है जिसका नाम एक परिवार के नाम पर रखा गया है। भारत के 70 से 80 हज़ार सड़कों का नाम एक परिवार के नाम से है। अतः अब यह सब बंद करो, सच स्वीकारो, शहीदों के नाम पर पॉलिटिक्स करना बंद करो। जय हिंद, जय मिथिला, वैदिक धर्म की जय।